पढ़े थे 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी हमने प्रोबेबिलिटी की परिभाषा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, फिर हमने टास्क के ऊपर आधारित प्रश्न और पास्ट के ऊपर आधारित प्रश्न क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरुआत कीजिए हमारे साथ। सबसे पहले बात होती है सिक्के। हमने जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फिर हम कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें हमें ये चयन करना हो कि दो में से कौन पहले खेलेगा। जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो हम कहते हैं कि बैटिंग कौन लेगा, बॉलिंग कौन लेगा टीम, तो हम टॉस करते हैं। टॉस पे हम देखते हैं कि एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। तो हेड और टेल के आधार पर हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम ये चेंज करते हैं कि किसकी बैटिंग आएगी और किसकी फील्डिंग आएगी। तो इसी चीज़ के ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए कि अगर कोई सा भी सिक्का है, अगर कोई सिक्का है तो सिक्के के ऊपर दो पहलू होते हैं। एक होता है हेड जिसे हम बोलते हैं चित्र, और एक होता है टेल जिसे हम बोलते हैं पट। तो एक सिक्के के दो साइड है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। फिर उसके बाद आता है कि एक सिक्के को फेंकने पर यानी टॉस करने पर दो स्थितियां हेड और टेल होती है। एक सिक्के को फेंका जाता है या उछाला जाता है तो दो स्थितियां होती है हेड और टेल। तीसरी, दो सिक्कों को फेंकने पर चार स्थितियां होती है। कौन कौन सी? जैसे मान लिया हेड और हेड दोनों आए, फिर हेड और टेल, फिर टेल और हेड और फिर टेल और टेल। इस तरह से कितनी स्थितियां होती हैं? चार। दो का स्क्वायर, एक तरफ दो तो दो का स्क्वायर चार। और कौन कौन सी होती है आपको याद रखनी है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर चौथी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि तीन सिक्कों को फेंकने पर या एक सिक्के को तीन बार फेंकने पर कुल स्थितियां 8 होती है। कितनी कंडीशन होती है? 8। यहाँ पे कितनी होती है? 4। और यहाँ पे कितनी कंडीशन होती है? 2। 8 कैसे? 2 की घात 3 बराबर होता है 8। और 8 में पूरी मान लिया कि पहले तीनों पे हेड 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 आया, फिर हेड हेड टेल, तीसरे को चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन दूसरे पे लिया है और इसकी पोजीशन पहले पे लिया है। फिर हो सकता है कि 2 पे टेल आए, टेल हेड टेल और फिर टेल टेल हेड और लास्ट में फाइनल हो गई टेल टेल टेल। तो इस तरह से हमारे पास कुल 8 कंडीशन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखना है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड और टेल आता है, तो टोटल 2 कंडीशन। दो सिक्कों को उछाला जाता है तो 4 स्थितियां होती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या एक से 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 8 स्थितियां होती हैं। 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार भी आते हैं, लेकिन हम उनका यूज तब करते हैं जब हम अदर अगली क्लासों में पढ़ेंगे। जैसे 11th में 12th में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम एक सिक्के को 200 बार उछाले, 100 बार उछाले तो वहाँ पे हम फॉर्मूलों के हिसाब से, पॉइंट थ्योरम्स के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी हमें सिर्फ कितने पॉइंट्स पे याद रखना है? एक सिक्के को 3 बार देखने पर या 3 सिक्कों को उछालने पर 3 पॉइंट को याद रखना है। तो हमने थ्योरी पढ़ी, हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सिंपल सी बात करें कि अगर एक सिक्के को उछाले और उस पे हेड और टेल आने की प्रायिकता पूछे तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। तो हमने देखा कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की या टेल आने की या पट आने की प्रायिकता होती है 1/2। तो कैलकुलेट से किया 2 और हेड और टेल आता है 1। तो क्लियर है? वो नॉर्मल क्वेश्चन में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 से कि अगर एक सिक्के को 2 बार बोले या 2 सिक्कों को 1 बार बोले तो उछालने पर या फिर फेंकने पर निम्न की प्रायिकता क्या होती है? कम से कम 1 बार जीत, अधिक से अधिक 1 बार जीत, ठीक यानी केवल 1 जीत और केवल 2 जीत और 2 जीत या कट।
तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2 सिक्कों का, या एक सिक्के को 2 बार उछाल देते हैं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन नंबर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल स्थितियां 2 का स्क्वायर 4। 4 कौन सी होगी बच्चों? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड। ये हमने 4 कंडीशन पढ़ी। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन, कम से कम एक बार। तो देखो, कम से कम एक बार चित्र आने की अनुकूल स्थितियां बराबर। कम से कम का मतलब एक वर्ड और होता है, वो होता है न्यूनतम। कई बार आपको ये न्यूनतम लिखा हुआ भी मिलेगा कि न्यूनतम एक बार। अब इसका अर्थ क्या है वो समझेंगे। कम से कम का मतलब होता है कम नहीं होना चाहिए, इससे कम एक बार चित्र से। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कितने चित्र हैं? 2। तो कम तो नहीं, ये लेंगे। यहाँ पे कितने चित्र हैं? 1। तो ये भी लेंगे। यहाँ पे कितने चित्र हैं? 1। यहाँ भी लेंगे। यहाँ पे कितने चित्र हैं? 0। तो हमने क्या बोला? कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। तो कितने हो गए? 3। स्थितियां कितनी होगी? 3। वापस समझेंगे। कुल स्थितियां 4। कौन कौन सी होगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लेकिन अगर कम से कम एक बार चिताने की बात करें, यानी न्यूनतम एक बार की, तो न्यूनतम यहाँ पे कितने चित्र? 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ये सब ज्यादा है और बराबर है। तो जैसे अगर हम इसको बोले तो इसका मतलब है, जैसे मैंने बोला कम से कम 5 रुपए, तो इसका मतलब है कि कम से कम 5 रुपए तो चाहिए। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन 5 से क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 5 होनी चाहिए। तो ये अनुकूल स्थिति आ गई। फिर आता है हमारे पास प्रायिकता बराबर। फॉर्मूला होता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या घटनाएं या स्थितियां। तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 4, तो 3 बटा 4। तो फायदे का आंसर आया 3 बटा 4। तो कम से कम एक बार चित्र या पट आने की, यहाँ पे पट भी आ सकता है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटा 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो वही एक सिक्के को 2 बार फेंका जा रहा है, तो कुल स्थितियां ये रहेगी 4। अगर अधिक से अधिक एक बार चित्र, तो हम लिखेंगे अधिक से अधिक एक बार चित्र आने की अनुकूल स्थितियां। अब जैसे हमने बोला कम से कम वाला होता है न्यूनतम, तो अधिक से अधिक का मतलब होता है अधिकतम, यानी अधिकतम कितने होने चाहिए? 1 चित्र। तो यहाँ पे कितने चित्र हैं? 2। ज्यादा हो गया, तो हम लेंगे 1 वाला, ये 1 वाला, ये 0 वाला। कितने चित्र हो गए? 3 वाला। यानी अधिकतम का मतलब अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम का मतलब कम नहीं होना चाहिए, तो उल्टा पढ़ना है। क्लियर हो गया? अधिकतम का मतलब अधिक नहीं हो और न्यूनतम का मतलब कम नहीं हो। क्लियर हो गई? तो अधिक से अधिक का मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो गया। यही प्रायिकता सोल्व करेंगे, तो प्रायिकता बराबर हो गया 3 बटा 4। तो स्थितियां 3, तो स्थितियां 4। तो दूसरे का आंसर क्या है? 3 बटा 4। फिर आता है ठीक केवल एक चित्र। तो हम ठीक केवल एक चित्र की बात करें तो उसको हम देखते हैं, कुल स्थितियां वही 4 रहेगी। फिर आता है ठीक केवल एक चित्र, तो केवल एक चित्र होने की अनुकूल परिणाम। यहाँ पे कितने चित्र हैं? 2। एक तो नहीं, केवल का मतलब होता है वही होना चाहिए। यहाँ पे कितने? 1, तो ये होगा। यहाँ पे कितने? 1, तो होगा। यहाँ पे कितने? 0। कितनी स्थितियां होगी? प्रायिकता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल बटा कुल। 2 एकम 2। तीसरे का बताया क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने चित्र चाहिए? 1 और केवल 1। इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं? 2। घट गया।
यहाँ पे एक है मेरा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने 0। तो समझ में आया। तो केवल का मतलब होता है वही चाहिए, न्यूनतम का मतलब होता है उससे कम नहीं चाहिए, और अधिकतम का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने बोला न्यूनतम 5 लोग आ जाइए, तो इसका मतलब क्या होगा 5 आ सकते हैं, 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कम नहीं आना चाहिए। मैंने बोला अधिकतम 5 लोग आ जाइए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से कम आने चाहिए और या बराबर आने चाहिए, ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया, ये हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। फिर आते हैं केवल 2 चित्त। केवल 2 चित्त की करते हैं, ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों की। तो कुल स्थिति क्या हुई, केवल 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम। केवल 2 चित्त यानी 2 तो होने ही चाहिए। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 0। चित्त का मतलब होता है हेड और पट का मतलब टेल। कितनी स्थितियां होंगी, एक और कौन सी, हेड हेड वाली। तो प्रायिकता बराबर 1/4। तो चौथे का आंसर आएगा 1/4। पांचवा आपका होमवर्क है, आप लोग सोच के जो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 सिक्कों को एक साथ उछाले या एक सिक्के को 3 बार उछाले, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हो गया। या एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, एक ही चीज है। तो निम्न की प्रायिकता है कि न्यूनतम 2 चित्त, और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, अधिकतम 2 चित्त यानी अधिक से अधिक 2 चित्त, केवल 2 चित्त यानी कि और न्यूनतम 1 चित्त। तो 4 क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो किस तरह से कर रहे हैं वो चीज आप समझिए। तो सबसे पहले आता है सॉल्यूशन नंबर 1 कि 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने या उछालने पर कुल स्थितियां 2 की घात 8। कुल स्थितियां होगी 2 की घात 8। और 8 में कौन कौन सी होगी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। ये कुल कितने कंडीशन होगी 8। पहला क्वेश्चन न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम का मतलब होता है कि उससे कम नहीं होना चाहिए, किससे 2 से। तो यहाँ पे 8 कंडीशन है, केवल न्यूनतम 2 चित्त होने की अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां यानी न्यूनतम 2 का मतलब होता है 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने चित्त हैं 3, ये लेंगे। यहाँ पे कितने हैं 2, ये लेंगे। यहाँ पे कितने हैं 2, ये लेंगे। यहाँ पे कितने हैं 2, ये लेंगे। यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लेना चाहिए। कुल कितनी कंडीशन होगी 4। प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अनुकूल बटा कुल यानी 4 4 8। तो क्लियर हो गया। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी 2। तो यहाँ पे आप देखिए 8 कंडीशनों में कब कब 2 या 2 से ज्यादा, ये चीज क्लियर होगी। तो इसका आंसर आया न्यूनतम 2 चित्त का मतलब 1/2। दूसरा क्वेश्चन आता है अधिकतम 2 चित्त। तो कुल स्थितियां वही रहेगी 8, 2 की घात 3, सॉल्यूशन नंबर 2। फिर आता है अधिकतम 2 चित्त होने की अनुकूल स्थितियां। अधिकतम 2 चित्त होने की अनुकूल स्थिति। अब अधिकतम का मतलब होता है अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे न्यूनतम मतलब कम नहीं होना चाहिए। तो 2 से अधिक कहाँ है, यहाँ 2 है, 3 है, ये नहीं लेना। तो कौन कौन सी आ गई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कंडीशन हो गई 7। प्रायिकता बराबर हो गया 7/8 अनुकूल बटा, तो दूसरे का आंसर आया 7/8। फिर आता है केवल 2 चित्त। क्लियर होगी। तो बस इंपॉर्टेंट चीज यही है कि न्यूनतम और अधिकतम क्या है। न्यूनतम बार बार रिपीट कर रहे हैं, न्यूनतम का मतलब
कम नहीं और अधिकतम का मतलब अधिक नहीं। तो चीज क्लियर हुई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें वही कुल स्थितियां एक सिक्के को उछालने पर 3 बार या 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल स्थितियां 8। फिर कहता है केवल 2 चित्र, केवल 2 चित्र होने की अनुकूल परिणाम। 2 चित्र होने का अनुकूल परिणाम अगर हम देखें, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लिख लिया, यहाँ 2 है, लिख लिया, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ जीरो, कितनी हुई 3। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला हो गया अनुकूल बटा 3 बटा 8, पूरी चीजें ये होगी। फिर आता है न्यूनतम एक चीज, यह आप लोग खुद सोल्व करेंगे, देखेंगे आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप कमेंट में बताइए ये आपको क्वेश्चन पता है क्या इसका आंसर आता है, क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर बिंब की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर चित्यापट या तीनों पर समान चित्यापट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप लिखेंगे और देखिए इसको कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थितियां या परिणाम 2 की घात 3 8। आठ कौन कौन सी है? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। ये हमारे पास 8 कंडीशन, ये आपको याद रखनी है। लिखने का कोई बहुत ज्यादा टफ तरीका नहीं है, तीनों पे समान ले लीजिए, फिर एक को हटा के टेल लगाइए और इस टेल की पोजीशन सोचिए, तीसरे पे हो सकता है, दूसरे पे हो सकता है और पहले पे हो सकता है। फिर ऐसे 2 टेल लीजिए और एक हेड की पोजीशन सोचिए, फिर तीनों पे टेल। अब क्वेश्चन आता है पहला, एकांतर। एकांतर का मतलब होता है बदल बदल कर, यानी अगर पहले पे हेड है तो दूसरे पे टेल हो, फिर तीसरे पे हेड हो। तो हम लिखेंगे एकांतर चित्या पट होने के अनुकूल परिणाम। अब एकांतर का मतलब होता है बदल बदल कर। देखो यहाँ पे तीनों समान है, यहाँ पे 2 समान है, फिर आया यहाँ देखो हेड है, फिर टेल है, फिर तो ये चीज बदल गई। यहाँ समान है, यहाँ समान है, यहाँ से भी टी एच बी। तो ऐसी कितनी कंडीशन होगी? 2। एकांतर का मतलब होता है पहले पे जो आ रहा है उसके पलट कर रहा है, यानी हेड फिर टेल हेड। जैसे 2 आदमी हैं तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो वैसे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो 2 आ गया। तो प्रायिकता बराबर हो गया 2 बटा 8, 2 एकम 2 8। फॉर्मूला मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको बार बार वो भी माइंड में याद रखना है। अनुकूल परिणाम यानी 2 बटे कुल परिणाम यानी 8, 2 एकम 2 2 चौको 8, कितना हो गया 1 बटा 4। फिर आता है तीनों पर समान चित्यापट होने। तो अगर हम सॉल्यूशन सेकंड यहाँ देखें तो तीनों पर समान चित्र या पट होने की अनुकूल स्थितियां। अब तीनों पर समान यानी हेड 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 और टेल टेल टेल, यही 2 कंडीशन होगी। यहाँ पे भी तीनों पे समान और यहाँ पे भी तीनों पे समान। समान का मतलब तीनों पे एक जैसा ही है, तो ये 2 कंडीशन होगी। इसके लिए जब आप प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1 बटा 4। इसका आंसर भी क्या आएगा 1 बटा 4। तो क्लियर हुआ। तो वापस से हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि एक सिक्के को उछालने पर 2 ही स्थितियां होती हैं, हेड और टेल। फिर हमने पढ़ा कि एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, कुल स्थितियां 2 का स्क्वायर 4 होगी और वो आपको याद रखनी है। फिर ऐसे 3 की। फिर हमने 2 शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जिसपे क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, यानी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वो क्या? न्यूनतम और अधिकतम, यानी कम से कम और अधिक से अधिक। उसको मैंने आपको डीपली समझाया कि न्यूनतम का मतलब है कि कम नहीं होना चाहिए। जैसे न्यूनतम 5 रसगुल्ले आपको खाने हैं, इसका मतलब
मुंह में पानी आ रहा है आपके लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि लॉकडाउन है, रसगुल्लों की बात चल रही, जी बड़ा बंद चल रहा है। लेकिन हम बात करें कि 5 रसगुल्ले खाने का इसका मतलब है कि 5 से कम नहीं खाने हैं, ज़्यादा ही खाने हैं। पता है मुझे आप लोगों के मन में ये है कि हम सब पूरा पीपा खा जाएंगे, लेकिन बात है कि हम कितने खाने वाले हैं, 5। तो 5, 6, 7, 8 जितने भी है रसगुल्ले हम उतने खा सकते हैं, ये न्यूनतम का मतलब है। और अधिकतम 5 रसगुल्ले का मतलब है कि आपको 5 से ज़्यादा नहीं खाना है। 5 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं और 0, यानी पसंद भी नहीं है तो आप 0 भी खा सकते हैं। लेकिन अधिकतम 5 का मतलब है 5 से ज़्यादा नहीं, और न्यूनतम का 5 का मतलब है 5 से कम नहीं। तो इस चीज़ क्लियर हुई कि न्यूनतम अधिकतम के बारे में। तो अब तक हमने प्रायिकता में टास्क पे आधारित, पासे पर आधारित और सिक्कों पे आधारित यानी पॉइंट्स पर आधारित क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग प्रयोग के ऊपर प्रायिकता के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, यानी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वो क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं।